गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा आज हम करेंगे अपने मैथ्स का एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 की मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बेटा कंप्लीट करा दिया था, जिसमें कि आपके क्या थे कि टोटल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा उसमें टोटल 18 एडिशन थी। जो हमारे कैरी वाले एडिशन थे उसमें 18 एडिशन थे, जिसमें से 9 मैंने आपको करा दिए थे और मैंने कहा था 9 आप सॉल्व करें। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कॉलम्स एंड ऐड। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपका राइट इन कॉलम्स एंड ऐड। आपको इनको कॉलम में लिखना है एंड ऐड करना है। राइट इन कॉलम एंड ऐड। देखिए फर्स्ट आपको दिया है जैसे कि 19 नंबर्स पर मेंशन है आपका, क्योंकि 18 ऊपर दिए गए थे। 3 7 9 2 8 प्लस 4 6 7 6 5। इसको आपको क्या करना है, कॉलम में लिखना है, इनको ऐड करना है। तो कॉलम में लिखने का मतलब क्या है, एक नंबर उसके नीचे सेकंड नंबर और उसको ऐड कर दो। तो जैसे हमने लिखा 4 6 7 6 5 3 7 9 2 8, ये हो गया आपका। इस तरीके से आपको लिखना है, इसको ऐड करना है। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 4 8 7 3 9 प्लस 2 6 7 5 6। अब यहाँ देखिए 4 8 7 3 9 2 6 7 5 6। इस तरीके से आपको इनको लिखना है। इसके बाद में आपको इनको प्लस कर देना है। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं रहता है। तो पहले हम टुडे क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए बेटा भाई फिर एडिशन वापस करना है हमको। 5 और 8 कितना होगा बेटा, 13। 13 का 3 कैरी का 1। 6 और 2 होता है बेटा हमारा 8। 8 में जब आप 1 प्लस करोगे तो आएगा 9। 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। 16 का 6 कैरी का 1। अब है आपका 6 और 7। 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। 13 में 1 प्लस करोगे 14। 14 का 4 कैरी का 1। 4 और 3 7। 7 में 1 प्लस करोगे तो 8। कुल मिला के एडिशन करनी है। तो मैंने कल ही आपको बताए थे 9 और 6 होता है 15। 15 का 5 कैरी का 1। 3 और 5 हो जाएगा 8। 8 में 1 प्लस करोगे 9। 7 और 7 14। 14 का 4 कैरी का 1। 6 और 8 14 होता है। 14 में 1 प्लस करोगे 15। 15 का 5 कैरी का 1। 4 और 2 6 और 6 में 1 प्लस करोगे 7। क्लियर। तो इस वाली एक्सरसाइज में आपको सारे एडिशन ही करनी है। बस हमारा ये है कि इसमें 5 डिजिट नंबर्स के आपके पास एडिशन है। और जो हमने प्रीवियस में जो की थी एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज, उसमें हमारे 4 डिजिट एडिशन थे। तो 4.1 में तो हमारे 5 डिजिट एडिशन थे बेटा, लेकिन वो भी आपके क्या थे कि सिंपल वाले थे, वो कैरी वाले भी नहीं थे। और 4.2 में जो हम कर रहे हैं ये आपके हैं कैरी वाले एडिशन। तो बस आपको कैरी लगानी है, बाकी आप कैसे कैसे होंगे। तो ये जो मैं आपको राइट इन कॉलम में ऐड बता रही हूँ, इसमें आपके पास 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। 8 क्वेश्चन है तो 4 मैं करा देती हूँ बेटा, 4 आप सॉल्व करेंगे तो आप प्रैक्टिस बनी रहेगी कि आप करें जरूर। मैंने तो आपको बोला है कि आप बुक में ही पेंसिल से फिल कर लें, अलग से आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप बुक में ही आराम से करेंगे, इसी में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 21 क्वेश्चन है आपके पास में। 6 7 0 9 5 प्लस 35 6 7 8। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है इसी का। 5 6 7 6 5 प्लस 2 6 7 7 6। ये मैंने आपको अब इसके 4 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं और 4 आप बेटा सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6 7 0 9 5 3 5 6 7 एंड 8। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं पहले। फिर वापस से 5 और 8 कितना होगा 13। 13 का 3 कैरी का 1। 9 और 7 होगा 16। 16 में 1 प्लस करेंगे 17। 17 का 7 कैरी का 1। 0 और 6 तो 6 ही रहेगा। 6 में आप 1 प्लस करेंगे तो आएगा 7। 7 और 5 होता है बेटा 12। 12 का 2 कैरी का 1 और 6 और 3 होता है 9। 9 में 1 प्लस करोगे 10। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 5 6 7 6 5 2 6 7 7 6। हम सभी
नहीं जाते हैं बेटा, आपको लगेगा कि ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो हमको पहले से ही आते हैं और एडिशन तो हमको अच्छे से आते हैं, तो मैम क्यों करा रही है। तो जो बेटा एक्सरसाइज में दिया गया है वो आपको कराना ही पड़ेगा हमको और समझाना भी पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि हम सभी को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब आते हैं, बट फिर भी कई बार हमसे इनमें मिस्टेक हो जाती है। इसीलिए करने के बाद में जब कभी भी आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी करते हैं उसको एक बार चेक जरूर कर लें, क्योंकि मिस्टेक बहुत चांस रहते हैं मिस्टेक होने के, और कई बार आप एक जगह पर एक मिस्टेक करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरा आंसर ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। सपोज करिए कि यहाँ आप इस 3 की जगह पर 4 लिख दें, 2 लिख दें, कोई भी अदर नंबर लिख देंगे, जबकि आना 8 और 5 13 होता है, तो ये आपका रॉन्ग ही माना जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि एक डिजिट मेरी गलत है बाकी पूरा तो सही है तो आपको मार्क्स मिलने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है बेटा। 4th क्लास में इतनी छोटी क्लास में है तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आप ध्यान से करें, करने के बाद एक बार जरूर दोबारा से हमको चेक कर लेना चाहिए कि हमारा सही है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 और 6। 11, 11 का 1 कैरी का 1, 6 और 7 13, 13 में 1 प्लस करोगे 14, 14 का 4 कैरी का 1, 7 और 7 14, 14 में 1 प्लस करोगे 15, 15 का 5 कैरी का 1, 6 और 6 12, 12 में 1 प्लस करोगे 13, 13 का 3 कैरी का 1, 5 और 2 7, 7 में 1 प्लस करोगे 8। करेक्ट है या नहीं है। जब आप वीडियो देखते हो कि मैंने तो कोई मिस्टेक नहीं कर दी है और मुझे पता ना चला हो, वापस देखेंगे 5 और 6 11, 11 का 1 कैरी का 1, 6 और 7 13, 13 में 1 प्लस किया 14, 14 का 4 कैरी का 1, 7 और 7 14, 14 में 1 प्लस किया 15, 15 का 5 कैरी का 1, 6 और 6 12, 12 में 1 प्लस किया 13, 13 का 3 कैरी का 1, 5 और 2 7 और 7 में 1 प्लस किया 8। प्लीज हमारा करेक्ट। इस तरीके से आपको भी चेक करना है, 1 मिनट और लगेगा और क्या है, लेकिन कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वो करेक्ट तो होना चाहिए ना। और फिर मैथ्स में तो बिल्कुल ही रटने वाली चीज़ तो है नहीं, समझने वाली चीज़, और मिस्टेक सबसे होती है। चलिए तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4.2 का जो मैंने आपको बताया, और इसके 4 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, और जो 4 क्वेश्चंस है बेटा आपको खुद से चालू करने हैं, प्रैक्टिस लगानी है। अब बेटा जुलाई मंथ में मैंने आपको 2 to 10 तक टेबल रन करने के लिए बोला था। टेबल जो कहा गया था आपको जुलाई में 2 से लेकर 10 तक आपको टेबल्स जो है वो रन करने के लिए मैंने कहा था, और मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। उसके बाद मैंने आगे के स्टार्टिंग कर दिए थे 11 12 से, तो आप लोगों को 4th क्लास में एटलीस्ट तक 20 तक टेबल तो कर ही लेना चाहिए। तो अगर आप डेली का 1 या 2 अगर टेबल रन करते हैं तो अच्छी बात है, तो आपको आगे, क्योंकि अभी आगे हमारे पास मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बहुत कुछ आएगा, तो इसीलिए आप टेबल्स को लर्न करें। 2 से लेकर 10 तक आई होप जुलाई में सभी बच्चों ने लर्न कर लिया होगा। मैंने 11 भी दे दिया है आपको, आगे का आपके होमवर्क में आप 12 और 13 दोबारा से दूंगी मैं आपको, तो आप 12 और 13 का टेबल लर्न कर लें। नहीं आता है तो एक बार मैं आपको बता रही हूँ। जिनके पास टेबल नहीं है वो उस टेबल को नोट डाउन कर लेना अपनी रफ कॉपी पर। जब आप वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको ये टेबल बेटा लर्न करनी है 12 और 13 की। अगर आप 10 तक लर्न कर चुके हैं तो आपको 12 और 13 लर्न करना है। तो आप देख रहे हैं 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 7 6 जा 72, 12 8 जा 84, गड़बड़ हो गई है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 और 12 7 जा होगा आपका 72, 12 8 जा होगा आपका 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 7 जा और 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 and 12 10 जा 120, 13 1 जा 30, 13 2 जा 26, 33 जा 39, 34 जा 52, 35 जा 65, 36 जा 78, 37 जा 91,
उसके बाद है 38 जा 104, 39 जा 117 एंड 30 10 जा 130। तो अगर आपके पास टेबल नहीं है तो आप इसे नोट डाउन करेंगे और 12 और 13 का टेबल जो है वो आपको लर्न करना है। तो एक्सरसाइज 4.2 बेटा हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे मैंने आज आपको समझा दिया है, और 4.1 की मैं आपको करा चुकी हूँ। 4.3 में आपको नहीं कराऊंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसीलिए हम थोड़ा प्रीवियस जो अपना वर्क है उसको रिवाइज करते हैं। तो मैंने आपको 4.1 कराई है, वो सबसे सिंपल है, हमारे एडिशन करने हैं, जिसमें कि आपको सिंपल वाले कैरी वाले एडिशन भी नहीं है। 4.2 में एडिशन है, बट वो क्या है आपके कि जो है कैरी वाले। 3.2 मैंने आपको कराई थी, जिसमें आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम थी। वर्ड्स प्रॉब्लम आई होगा, आपको अच्छे समझ में आए होंगे। स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी होता है बेटा, उसके मार्क्स होते हैं। 3.1 में हमने एडिशन ही किए थे 4 डिजिट नंबर के, जो कि थे आपके कैरी वाले। इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज 2 थी, जिसमें हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर समझे, आपके ग्रेटर देन एंड लेस देन के साइन लगाए हमने। इसके अलावा आपके नियरेस्ट 100 हमने समझे थे। एंड आपकी थी इससे पहले 2.1 में हमने एक्सपेंडेड नोटिफिकेशन समझा। आपकी मैंने आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट समझाया था कि कैसे क्या होता है। तो थोड़ा जो पहले वाला वर्क है उसी को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कहीं आप भूल ना गए। आगे एडिशन तो हमारे चल ही रहे हैं, तो एडिशन तो सिंपल होते हैं, हम सभी को आते हैं। पर हमने जो रोमन नंबर्स किए थे, जो असेंडिंग डिसेंडिंग किए थे, एक्सपेंडेड फॉर्म किए थे, वो थोड़े आपके लिए नए थे, क्योंकि वो नया वर्क था हमारे पास में। तो उसी को वापस से रिवाइज करते हैं। बेटा घर में रिवाइज करो। जो लोग ट्यूशन जाते हैं वो तो ठीक है, मैथ्स कर रहे होंगे, बट जो नहीं जाते हैं वो भी घर में कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो करें। तो देखिए मैंने आपको इसमें रोमन नंबर्स, पहले मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने आपको रोमन नंबर सिखाए थे। अगर मैंने आपको 27 लिखा है तो आप कैसे लिखेंगे इसको रोमन नंबर में? कैसे लिखेंगे? तो मैंने आपको समझाया, एक एक्स का मीन्स होता है 10, तो 10 20 और 7 आपका 5 होता है आपका बी का मीन्स होता है आपका 5, और इसमें 2 प्लस कर दो तो 7 हो गया। तो 10 और 10 20 और 5 और 25। जब आपका ये जो 5 होता है आपका, मैंने आपको बताया, और ये जो आपका 10 होता है ये मैंने आपको बताया। अब आप 1 के लिए आपको बताया 1 ही आएगा, 2 के लिए आपका 2 आता है, 3 के लिए आपका 3 आता है। अब 4 के लिए क्या आता है? 4 के लिए 4 डंडे नहीं लगा सकते हैं, लाइन नहीं खींच सकते हैं। जो 5 होता है ना उसमें से 1 को माइनस करते हैं। तो जब भी जिस कंडीशन में आप माइनस करते हैं तो पीछे लगाएंगे, और प्लस करना है तो आगे लगाएंगे। ये याद रखें। अगर आपको 4 लिखना है तो आप इसमें से 5 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, तो ये 4 है। लेकिन आपको 6 लिखना है तो आप 5 में 1 प्लस कर रहे हैं, तो आपका 6 है। मीन्स जब आप प्लस कर रहे हैं तो आगे लगाएंगे जो आप लाइन लगा रहे हैं, और जब आप माइनस करेंगे तो पीछे से माइनस करेंगे। क्लियर? तो पीछे से हमेशा एक में। अब जैसे अगर मान लीजिए सपोज करिए आप 7 लिखना चाहते हैं तो 5 6 7, लेकिन इस तरह से आप माइनस करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ आप 2 माइनस नहीं कर सकते, इस तरीके से गलत हो जाएगा। ये 2 लाइन्स नहीं आ सकती हैं किसी भी कंडीशन में, वो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो रोमन नंबर्स हैं आपकी एक्सरसाइज में, और आप जो कर रहे हैं 4 पर पहुंच चुके हैं। जब हमारे एग्ज़ाम होंगे बेटा, तो एग्ज़ाम में एटलीस्ट जितना सिलेबस हो जाएगा वो सभी आना रहेगा। तो रिवीजन आप करते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है 32, तो 10 10 एंड 1 2, ठीक है। अगर आप लिखते हैं 45, तो एल का मीन्स क्या होता है आपका 50। एल का मीन्स होता है आपका 50, मैंने आपको बताया है। तो 50 में से आप क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 45। अगर आपको लिखना है 18, तो 10 और 5 15 16 17 18। अगर आपको लिखना है 19, तो आप करेंगे 10 और उसके बाद में ये आपका होता है 9 लिखने के लिए आप ऐसा करेंगे ना, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो ये था बेटा आज का हमारा वीडियो, जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमारी 4.3 एक्सरसाइज जो है बेटा, उसमें है आपके वर्ड प्रॉब्लम, जो मैं आपके जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें समझाऊंगी। और अभी मैंने आपको जितना भी समझाया है आप उसकी प्रैक्टिस करें। 4.2 जो मैंने आपको बताई, आपको क्या करना है कि जितने भी आपके जो क्वेश्चन रह गए हैं जो बुक में ही हैं आपके एडिशन, आप उसको बुक में ही प्रैक्टिस लगाएं, बुक में ही सॉल्व कर लें। पेंसिल से करें, पेन से ना करें, और उसकी पिक सेंड करें। कल भी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था मैथ्स का, बट एक ही बच्चे ने मुझे सेंड नहीं किया है, वो भी उसकी पिक जो है वो क्लियर नहीं है, तो कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो मैं बार बार बोलती हूँ आप पिक बिल्कुल क्लियर लें, पास से लें, खड़े होकर लें,
कॉपी आपकी जो नोटबुक होती है ना उसको थोड़ा नीची जगह पर रखें और आप उसको थोड़े से ऊंचाई से लें उसको, तो वो साफ़ आएगी। क्योंकि पिक क्लियर ही नहीं होती तो कुछ शो ही नहीं होता है, फिर मैं आपको वापस मैसेज करती हूँ कि पिक क्लियर नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप लोग मैसेज रीड करने के बाद भी वापस से फिर होमवर्क सेंड ही नहीं करते कि दोबारा से हम पिक ले लें और सेंड कर लें। थोड़ा ही टाइम लगता है। अगर आप होमवर्क करते हो इतनी मेहनत से तो उसे सेंड कर रहे हो तो बेटा पिक नीट एंड क्लीन लो। थैंक यू।